खुशामदीद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपको आज मैं इस वीडियो में एयरप्लेन मतलब कि हवाई जहाज़ के मतलब कुछ ऐसी हकीकत बताऊंगा कि जो आपको पहले नहीं मालूम होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि एयरप्लेन जो इतना भारी होकर भी कैसे आसानी से हवा में उड़ता है और हवा में उड़ने के बाद ये टर्न कैसे लेता होगा। एक मज़ेदार वीडियो होने वाली है, इसको ज़रूर देखना पूरा। आज के जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं जिनको वज़न 400 से 600 टन तक होता है और ये इतने भारी वज़न को लेकर आसानी से उड़ जाते हैं, लेकिन इनके पीछे जो इनकी उड़ने की प्रोसेस होती है वो बहुत ही अहम है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एयरप्लेन हवा में कैसे उड़ता है। एयरप्लेन को हवा में उड़ने के लिए मेनली 4 चीज़ों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 है थ्रस्ट, नंबर 2 है ड्रैग, नंबर 3 है वेट और नंबर 4 है लिफ्ट। इंजन के दोनों साइड विंग पर 2 इंजन लगे रहते हैं और ये अभी कोई बड़ा एयरप्लेन है तो ज़्यादा इंजन भी लगे होते हैं। एयरप्लेन का इंजन हवा को आगे से खींचता है और हवा को कंप्रेस करके पीछे की तरफ स्पीड में छोड़ देता है और बदले में हवा इंजन को आगे की तरफ फोर्स लगा देती है, जिससे हमारा एयरप्लेन आगे बढ़ता है। और यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इंजन का काम होता है एयरप्लेन को आगे की तरफ फोर्स लगाना। ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन को समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी कार से ट्रैवल करते हैं और आपने कार की विंडो से हाथ बाहर निकाला तो आपके हाथ को एक फोर्स मिलेगी जो हवा का फोर्स होगा और ये आपके हाथ के पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारी कार है इसका थ्रस्ट ज़्यादा होता है और हमारा हाथ भी मजबूत होता है, तो हम कार के साथ में चलते रहते हैं। लेकिन हमारी कार की स्पीड 3-4 किलोमीटर पर आवर हो तो इस कंडीशन में यानी हम कार से हाथ बाहर निकालें तो हवा का इतना ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा कि हमारा हाथ टूट कर गिर जाएगा। और ऊपर से अगर इतनी स्पीड में कार चल रही हो तो आग भी लग सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई एस्टेरॉयड टूटता है तो जब वो हवा में स्पीड में ट्रैवल करता है तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग जाती है और वो हमें चमकता हुआ तारे की सूरत में दिखाई देता है। तो ऐसा इस एयरप्लेन में के साथ भी हो सकता है। एयरप्लेन का स्ट्रक्चर एरोडायनामिक्स टाइप में बनाया जाता है ताकि ऐसा ना हो। फोर्स से इसको कम किया जाता है, इसमें आग भी ना लगे। अब बात करते हैं वेट एंड लिफ्ट फोर्स की। जब एयरप्लेन का लिफ्ट फोर्स इसके वेट से ज़्यादा होगा तभी एयरप्लेन हवा में उड़ पाएगा। इसके लिए एयरप्लेन का जो विंग होता है वो जिम्मेदार होते हैं। एयरप्लेन के विंग ही लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करते हैं। अब हम इस लिफ्ट और वेट को थोड़ा आसान अल्फाज में समझते हैं। ये जो एयरप्लेन होता है इसके विंग और इसके जो पीछे की टैल होती है ये मूविंग पार्ट होता है। ऐसा नहीं कि इनका स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होता है, इनको एडजस्ट करके एयरप्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है। ये विंग फ्लूइड मैकेनिज्म की हेल्प से अपने विंग्स की पोजीशन एडजस्ट करते रहते हैं और इन टेक्नोलॉजी को एयर फ्लो मैकेनिज्म भी कहते हैं। एयर फ्लो मैकेनिज्म की हेल्प से ही ये एयरप्लेन हवा में उड़ता है। एयरप्लेन के पीछे की तरफ अगर देखोगे तो पीछे की तरफ इसकी टेल है जहां पर छोटे छोटे विंग लगे हैं, जैसे एलिवेटर बोलते हैं, और ये बीच में बना हुआ है। इसको रडार बोलते हैं। एयरक्राफ्ट और वर्टिकल फोर्स लगाता है, इसको एडजस्ट करते हैं और रडार एयरक्राफ्ट के ओरिजिनल फोर्स को मैनेज करता है। अब ये जो रडार और एलिवेटर है ये भी अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। अब जो एयर फाइनल मैकेनिज्म है इस एयरप्लेन को हवा में उड़ाता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखें, जब एक एयरफॉल हवा में उड़ता है तो वो लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करता है। इस एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर देखें। इस एयरक्राफ्ट के आगे पीछे के हिस्से को स्लेट और प्लेट बोलते हैं और ये स्लेट और प्लेट अपनी पोजीशन ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अगर इस एयर फोर्स को आप सही से देखोगे तो सामने से जो हवा आ रही है इसको ये पीछे की तरफ से नीचे की तरफ दबा रहा है। जो भी हवा इस एयर फाइल के नीचे होगी इसका प्रेशर ज़्यादा होगा और जो हवा इस एयर फाइल के ऊपर होगी इसका प्रेशर कम होगा। अब ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ना, इसी से एयरप्लेन को ऊपर फोर्स लगता है। जब हवा का प्रेशर ऊपर की तरफ कम तो ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली साइड की तरफ चला जाता है। इसी तरीके से इस एयर फॉइल मैकेनिज्म से जो एयरक्राफ्ट के विंग होते हैं, वैसे ये एयर फॉइल मैकेनिज्म थोड़ी सी कम्प्लेक्स फिजिक्स का कंसेप्ट है जिसको हम कभी किसी और वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब हम इसकी टेक ऑफ की प्रोसेस को समझते हैं कि जब एयरप्लेन हवा में उड़ता है तो इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले एयरप्लेन को हवा में उड़ने के लिए जो भी इसके इंजन हैं इनको पावर की ज़रूरत होती है। इनकी पावर फिर बढ़ाई जाती है, यानी वो इंजन थ्रस्ट को इंक्रीज किया जाता है और एयरप्लेन रनवे पर आगे बढ़ने लगता है। जब एयरप्लेन अपने प्रोसेस स्पीड में आ जाता है, यानी वो जब ये हवा में उड़ने के लिए तैयार होता है तो
फ्लैप और स्लेट को एक्टिवेट किया जाता है और स्लेट और फ्लैप का एंगल ऑफ अटैक एंड दम से भर दिया जाता है। एंगल ऑफ अटैक का मतलब होता है जो एयरप्लेन के विंग है और नीचे की तरफ झुक जाएंगे और जो पीछे की तरफ एलिवेटर लगे हुए हैं इसके विंग को ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जैसे ये आगे बढ़ता है तो एयरप्लेन रनवे पर चलता चलता एकदम से हवा में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट का वेट है इससे विंग से लगाया हुआ लिफ्ट फोर्स ज़्यादा होगा, जिससे कि मैंने आपको कार की एग्जांपल से समझाया था। जितना ज़्यादा लिफ्ट फोर्स होगा उतना ही हाइट पर जाता रहेगा। और अगर इस एयरप्लेन में स्लेट और फ्लैप को एक्टिवेट नहीं किया गया तो इस एयरप्लेन को एक बस की तरह चला सकते हैं जो कभी नहीं उड़ेगा। अब ये एयरप्लेन के इंजन तब तक थ्रस्ट को बढ़ाते रहेंगे जब तक अपनी ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट नहीं पहुँच जाता। जब एयरप्लेन अपनी ज़रूरत की ऊंचाई पर पहुँच जाता है तो विंग का जो एंगल ऑफ अटैक है इसको कम कर दिया जाता है, तो इंजन को थ्रस्ट भी कम जनरेट करना पड़ता है। फ्यूल की कंजप्शन भी कम होगी। एक बार जब एयरप्लेन रनवे से हवा में उड़ जाता है तो एयरप्लेन अपने टायर को भी अंदर छुपा लेता है ताकि हवा का ड्रैग फोर्स जा सके। चलो अब एयरप्लेन तो हवा में उड़ गया सक्सेसफुली। अब ये बात आती है कि हवा में टर्न कैसे लेता है। तरीके हैं एयरप्लेन को हवा में टर्न दिलाने के लिए। अगर हम पीछे की तरफ जो रडार लगाए इसको एडजस्ट करें तो एयरप्लेन टर्न ले सकता है, लेकिन इस कंडीशन में जब एयरप्लेन टर्न लेगा तो जो भी इसके अंदर मुसाफिर बैठे हैं इनको एक साइड की तरफ धक्का लगेगा। फिर ऐसा क्यों किया जाए, यहाँ पर तो हवा है, हम जैसे चाहें वैसा टर्न ले सकते हैं और यह प्रैक्टिकल मेथड भी नहीं है, तो इसके लिए पायलट एक दूसरे मेथड का यूज़ करते हैं। इस तरीके में एयरप्लेन के विंग इनको एक नीचे की तरफ कर दिया जाता है और दूसरे को ऊपर की तरफ कर दिया जाता है। अब इसमें मसला ये आता है कि जब एयरप्लेन इस पोजीशन में होगा तो एयरप्लेन के एक विंग में तो ज़्यादा फोर्स लगेगा और दूसरे विंग में बहुत कम, और एयरप्लेन का जो फोर्स होगा इससे तिरछा ही हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए पीछे की तरफ जब रडार है इसकी पोजीशन सेट करके जो एयरलाइन के विंग है पर प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा हो इसको मैनेज कर लिया जाता है और फिर एक सक्सेसफुली टर्न ले लिया जाता है, और ये सब पायलट मेंटेन करता है। ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टास्क है। और जब इस एयरप्लेन को लैंड करवाना होता है तो इंजन के थ्रस्ट को कम कर दिया जाता है। तो जैसे इंजन का थ्रस्ट कम होता है तो एयरप्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है, जिसमें प्लेन रनवे पर आ जाता है। तो प्लेन के जल्दी से रोकने के लिए इस बॉयलर को एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे जो सामने वाली हवा आ रही है इससे और ज़्यादा ड्रैग फोर्स क्रिएट कर सके, और इंजन जो थ्रस्ट पैदा कर रहा है इस पर भी रिवर्स कर लिया जाता है, और इस तरह से एक प्लेन अपनी उड़ान को पूरा कर लेता है।